तो राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया मेरा। और आज ब्रेकफास्ट में गोभी के परांठे बने और हो गया सारा काम। अभी ना बस ब्रेकफास्ट करना है, पर मम्मी जी का वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी जी ना अभी मंदिर से नहीं आए और डैडी जी खाना खा के चली गई। अब बस मैं और मम्मी जी बचे। जब मम्मी जी आएंगे तब मैं चाय बनाऊंगी और चाय के साथ खाएंगे पराठे। और ना बहन जी अभी रुको, भी वो दिखाती हूँ पहले मैं, बहुत दिनों के बाद। अभी 8 बजे लग पड़ी थी धूप आने, 8 के 8 बजे से पहले लग पड़ी थी धूप आने, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो इस वजह से जल्दी धूप आ जाया करेगी। 7 बजे भी आ जाती है गर्मियों में, तो 6:30 बजे भी आ जाती होगी। और बहन जी यहाँ पे खाना बना रहे हैं। आपने कौन से पराठे बनाए? बहन जी पत्ता गोभी की। ये तो जल गया सब्जी की है। अच्छा, पत्ता गोभी की ये सब्जी। बने जी, ये बने। तो ये वाला क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? क्या यार, तवे वाला। अच्छा, करारे करारे बनाए। अच्छा। और ना मम्मी जी पता नहीं कब तक आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ तब तक ब्लॉग ही अपलोड कर देती हूँ। मशीन लगा रही? किसके कपड़े? मौसी जी के। बहन जी ने तो कपड़े भी लगा दिए। वैसे मेरे भी 1-2 सूट धोने के लिए, तो देखती हूँ आज धोने या कल तक धोने, कुछ पता नहीं है। फूल दिखाती हूँ आपको, गुलाब के फूल। पिछली बार भी बहुत ही ज़्यादा फूल लगे थे ना इस वाले पौधे पे। मुझे लगता है इस बार भी वैसे लगेंगे फूल। नहीं, एक इस वाले पौधे पे ही ना एक साथ कितने 15-20 फूल लग जाते थे। दिखाऊंगी मैं आपको जब लगेंगे। और कर लेती हूँ ब्लॉग भी अपलोड। मौसी जी कहाँ गई है? खेत गए मम्मी जी, डैडी जी, अम्मा। अम्मा भी? अम्मा कह दो गए रे? करियालिया के फूल लाने, जो हमारे देवर नहीं है। हाँ। अच्छा, अंकु भाई रेड़नी। हाँ। अच्छा हाँ, तो आए ब्याह। ओके, हमें भी दे देना। हमें मिलेंगी तो क्यों नहीं मिलेंगे? भाई लाएंगे, वो हम नहीं लाएंगे। तो बहन जी तो भाई हमें भी तो देंगे। हाँ, हो सकता है। चलो बना लो आप, और मैं भी ना ब्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम ना 10 बज गए और कपड़े वगैरह धुल गए और थोड़े से थे धुलने के लिए, वो धुल रहे हैं बाहर ना। और मैं और बहन जी यहाँ पर बैठे हैं। पहले ना बहन जी ने वीडियो अपलोड कर दी तो वो हुई नहीं थी, तो मैंने देखा तो कमेंट वगैरह तो आ ही नहीं रहे थे, प्राइवेट हो गई थी। फिर मैंने वो डिलीट कर दी, फिर दोबारा से अपलोड किया अभी। तो बहन जी भी मेरे साथ यहाँ बैठे थे। मैं नहीं बैठी, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। बहन जी भी कपड़े धोने जा रहे हैं। मेरा भी धो लेती हूँ, मेरे भी है 1-2 सूट, लेकिन मैं अभी नहीं धोऊंगी। थोड़े से कपड़े के धोने, ये वाले तो धुल गए, बस 1-2 सूट रहे धोने के लिए। और बहन जी धो आप कपड़े, चलो सिंदूर लगा लो बालों में। आपने बाल धोए? मैंने भी धोए। मुझे खुजली जैसी हो रही थी बालों, फिर मैंने धो दिए। तो हफ्ता हो जाएगा फिर सोमवार को। हाँ, तो धोने पड़ने थे। और मैंने भी ऊपर वाले फ्लोर में ना पोछा लगाना है। इस वाले फ्लोर में तो लगा दिया, यहाँ तो आज लगा दिया मैंने। अभी पहले कपड़े साफ पानी में निकाल लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी ऊपर पोछा। आइए तो तुम्हें आप भी लगाओगे ना? रूम में लगाना है, मैंने अपने में लगाना आज। मेरे में लगा, डीप क्लीनिंग करूंगी आज मैं अपने रूम की, देखना। ठीक है, फिर मैं गाइस को भी दिखाऊंगी अपना रूम। हाँ, तो मैं भी धो लेती हूँ कपड़े, फिर उसके बाद चलती हूँ ऊपर। तो अभी कपड़े वगैरह तो धुल गए ना, और मैं ऊपर वाले फ्लोर में आई झाड़ू पोछा करने। मुझे नीचे मेरे रूम में फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। बहन जी ने ये नहीं बताया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में लेके जा रही हूँ फ़ोन को। मैं ढूंढती रही, मैंने सोचा कि कहीं गायब भी तो नहीं हो गया मेरा फ़ोन। तो वैसे तो लेट हो गई, 10 बज गए हैं। झाड़ू पोछा इस टाइम होता नहीं है, लेकिन क्या करना, लेट हो गई, कर लेते हैं। और बहन जी भी दूसरी साइड, बहन जी ने मशीन लगा दी और अभी वो भी पोछा लगा रहे हैं, तो कर लेते हैं काम। तो पोछा लग गया ना यहाँ पर। और अभी एक दीदी जी खेत से आए, उन्होंने बोला ना कि आपकी अम्मा ना पता नहीं कुछ लेकर आ रहे हैं खेत से, और उनसे चला नहीं जा रहा है, तो आप जाओ खेत और लेकर आओ
जो उन्होंने उठाया है, तो पता नहीं क्या लेकर आ गए। वैसे सभी मना करते हैं काम करने के लिए अम्मा जी को, लेकिन अम्मा जी मानते नहीं उनसे ना, अब चला भी नहीं जाता। लेकिन क्या बोलना, तो पहले झाड़ू और पोछा रख लेती हूँ अंदर, फिर जाती हूँ भाग के। अम्मा जी को भी लाती हूँ साथ में। बोरे अम्मा जी। और टाइम भी ना काम करते करते पता ही नहीं चला, 11 बज गए। मम्मी जी ने बोला था कि 10:30 बजे भैंस को बांध देना, तो इसको भी बांध देती हूँ नहला के। नहलाना है अभी इसको। और कितना खलारा डाला है इसने, सारी घास जो पत्ते डाले हैं ना वो पूरे नीचे फेंक दिए। क्या खाना है इसने। धूप तो बहुत आ गई है, बांध देती हूँ अब इसको। तो भैंस को बांध कर आ गई मैं ना, और अम्मा जी भी आ गई खेत से। अम्मा जी ने बोला कि मुझे नींबू पानी पिला दो, आप पियोगे? बहुत थक गई, वो बहुत थक गई। मैं भी बाद में पी लेंगे। फ्रिज में लगा दो, फ्रिज से बाहर। ठीक है। हाँ बहुत थक गई मैं, अब मैंने कपड़े धोने हैं। सब्जी मम्मी ये बोले अगर लानी होंगी ना सब्जी, अगर वो भरूणी की सब्जी चाहिए आपको करियाले की, तो काट लेना साथ में। मैं चली अभी अम्मा जी की हेल्प करवाने, आप भी आ जाओ। तो मैं कपड़े झाड़ने आधा घंटा लगना, देख लो तो। और मैं भी अम्मा जी को नींबू पानी बनाती हूँ। और फिर जो नीचे मैंने अभी सब्जी दिखाई ना, वो फूल निकालने, और सब्जी खेत से लेके आए हैं वो सब्जी, फिर वो बना निकालती हूँ। अम्मा जी की हेल्प करती हूँ साथ में। तो नींबू पानी बनकर हो गया तैयार। और अम्मा जी ने बोला 2 गिलास बनाकर लाना। ए ले अम्मा जी, लौट की अभी ले लिया यहाँ। और अभी ना मैं भी अम्मा जी के साथ ये वाली सब्जी कटवाऊंगी। इस फूल के ना पकौड़ियाँ बनती है, और इसकी सब्जी इसकी निकाल लेती हूँ। तो मैं भी साथ में वो निकाली अम्मा जी ने। मम्मी तो ने कोई को की गया नहीं आ रही आले गया कि कौन नहीं आ रही तो नहीं आ रही नो नहीं सास गई होंगी। अभी 11:35 हो गए और कपड़े वगैरह धुल गए मेरे, और अब सूखने डालने हैं मैंने।
और आज दोपहर का खाना बनी है बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी डैडी जी घर पे है नहीं और सिर्फ मैं यूँ खाना खाने के लिए। तो बहन जी ने बोला मैं ना जो चावल कल जग से लाए थे ना वही उन्हीं को तड़का लगा के खा लेंगे, तो इसलिए फिर मैं नहीं बनाऊंगी। तो अब बस मैं फ्री हूँ और मैं सोच रही हूँ कि एक आध सूट भी काट लेती हूँ, क्योंकि अभी 11:30 ही हुए और कुछ काम नहीं है अभी करने के लिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना रजाई भी रख दी धूप लगाने के लिए, फिर पैक करके रख दूँगी इसको भी बेड में, क्योंकि अब गर्मी हो गई है, रजाई ओढ़ ही नहीं जाती अब। बहन जी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। चाय दे चाय दे ये ले अम्मा जी कपड़े धोए नहीं आई, ताल दे हूँ मैं थोड़ी देर बेन रेस्ट कर ली मैंने जर कर ताल दे। और ये करियाले के फूल चलो ताल ली। क्या बोला बहन जी अभी आपने? अरे बोला थक गई मैं। थक नहीं गई? उससे पहले क्या बोला? हिम्मत रखो थोड़ी सी बच गई। बहन जी ना उठने लग पड़े थे, उन्होंने बोला कि मैं चावल ना तब तक क्या कर देते हैं बहन जी? हाँ लंच की तैयारी करती हूँ, उनको तड़का लगा देती हूँ चावल को। तो हम उठने लगे ना, तो अम्मा जी ने बोला अभी एक जोड़ा और है, तो ये निकाली अम्मा जी ने थोड़ी सी और। तो बहन जी बोल रहे हैं बस ये हो जाएगा, हिम्मत रखो। वैसे जल्दी जल्दी हो गया ना, बहुत टाइम लग रहा है बहन जी। मैं 11 बजे से बैठी हूँ और मैं 11:30 बजे बैठी थी और अभी 12:30 हो गए। 12:30 साढ़े नहीं 12:30 नहीं 1:45 1:45 हो गए जी। करो तो यूट्यूब फैमिली दोपहर का 1:30 बज गया और करियाले को छांट के हमने अलग कर दिया और अब ना हम खाना खाएंगे। और आज लंच में ना जो कल हमने जग से चावल लाए थे ना, हाँ बेई गरम करने और बेई गरम करके खाएंगे। और इसको बस देसी घी में फ्राई करना, तड़का भी क्या लगाना ना, बस थोड़ा सा देसी घी डाला और उसमें चावल डाल दिए और बस। और आप बोलते हो ना कि चावल को आप इसमें कैसे लेके आते हो फड़ाके में, तो ये फड़ाका है, इसके ऊपर 2 पत्थर रखे और इन पत्तों के ऊपर ना चावल रखे और चावल के ऊपर दाल डाल दी। और ये नहीं गिरते बहन जी है ना, क्योंकि सब्जियां ज्यादातर इतनी वो नहीं होती, मतलब कि हाँ पतली इतनी नहीं होती, गाढ़ी होती है सब्जियां, तो इस वजह से हाँ गिरता नहीं है। कई बार लग भट्टे में जी चुड़ने, जैसे कल आपने पूरा तेल कर दिया था पर्स में, जो बहन जी वाला है शायद ये वाला है वो फड़ाका था, इससे ना जो तेल था ना वो अलग हो गया था, बहन जी के कपड़े भी खराब हो गए थे उससे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, पर ज्यादातर होता नहीं है ऐसा कुछ, कभी बार होता है। और अभी हम ना खाना खाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली शाम के 4:30 हो गए और मैं और बहन जी ना सूट की कटिंग लगे अब करने। बहन जी मत हंसो। और मैं इस वाले सूट की कटिंग कर रही हूँ। बहन जी आज से काम स्टार्ट है? हाँ तो कर देते हैं काम शुरू। कब तक टालना, ये काम तो करना ही पड़ेगा हमें। तो सोचा आज से काट लेते हैं सूट, फिर कल से स्टिचिंग भी करने लग पड़ेंगे। आज तो नहीं करेंगे स्टिचिंग, है ना बहन जी? तो सूट कट करने के बाद है ना मैं खेत चली गई थी, बस गोबर ही फेंका और आ गई। और मम्मी जी अभी ना खेत में काम कर रहे हैं, घास उखाड़ रहे हैं, क्योंकि मम्मी नहीं है। हाँ मम्मी जी ने मुझे तो भेज दिया, क्योंकि
खाना भी बनाना होता है। 6 बज गए हैं ना। और आज खाने में बनेगा करियाड़िया की सब्जी। जो इसकी तो पकौड़ियाँ बनेंगी, बाद में बना लेंगे इसकी, लेकिन ये वाली जो निकाल कर रखी थी ना, इसकी सब्जी बनाएंगी। तो मैंने सोचा ना कि पहले बॉईल करने डाल लेती हूँ और फिर थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ। रेस्ट किया, आटा भी ये गूंथने के लिए, तो पहले बॉईल करने डाल देती हूँ अच्छे से धोकर इसको। तो सब्जी मैंने इधर रख दी बॉईल करने के लिए ना। और अब थोड़े से बर्तन भी ये धोने के लिए, लेकिन मैं ना बाद में धोऊंगी क्योंकि बाहर ना जो लिया ये, तो थोड़ी देर उससे बातें कर लेती हूँ। और डिनर बन गया। डिनर में मैंने दिखाया था कि आज मैं करियाड़िया की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि मम्मी की कॉल आ गई थी ना, फिर उस वजह से फिर वीडियो नहीं बन पाई। और रोटियाँ भी मैंने बना दी। अभी ना 7:45 हो गए और सभी को बोलती हूँ कि चलो खाना खा लो, खाना खाने का टाइम हो गया। अम्मा जी, मम्मी जी, मम्मी जी। यूट्यूब फैमिली, रात के 8 बजे और खाना वगैरह हो गया हमारा। और अभी ना मैं बहन जी के रूम में ब्लॉग एंड करने आई हूँ। मैं तो आ गई थी 10-15 मिनट पहले ना। फिर मैंने, हाँ जी, मैंने छन छन सोनी थी आपके पैर की। हाँ जी। जो आपने पिछली क्लिप देखी ना, उसमें आपने देखा कि मैंने मम्मी जी को आवाज लगा रही हूँ, तो 2 जने सुने, डैडी जी भी सुने और मासी जी भी। तो ना, तो मैं, हाँ, जब हम आवाज लगाते हैं मम्मी जी, तो मासी जी और मम्मी जी को पता नहीं चलता है कौन सी वाली आवाज लगा रही है, तो दोनों ही सुन पड़ते हैं। हाँ, तो ना बहन जी ने आवाज लगाई मासी जी को ना कि मम्मी जी, और मैं ना मम्मी जी के सामने ही बैठी हुई थी, फोन पे बात कर रही थी और मम्मी जी सुन पड़े। बोले हाँ। मैंने कहा मम्मी जी आप किसने आवाज डाली? बोले बाहर से आवाज आई। मैंने कहा कौन बोलेगा आपको मम्मी? एक मैं ही तो बोलती हूँ मम्मी, और डैडी जी तो मम्मी बोलेंगे नहीं। बहन जी मम्मी कोई कौन बोलेगा आपको मम्मी जी? जो मम्मी जी बोलते हैं वो तो आपके सामने खड़ा है। तो मम्मी जी ने हर बार मैं सामने होती हूँ फिर भी मम्मी जी ने पता नहीं क्यों सुन पड़ते हैं। नहीं मम्मी, क्योंकि हमारी आवाज ना सेम है। तो आप सामने हो ना, जैसे आप मासी जी के सामने बैठे हो और मैं आवाज लगाऊं मम्मी जी को, तो मासी जी सुनेंगे, मम्मी जी सुनते हैं। और तभी बोला मैंने। और आज का व्लॉग भी एंड कर देते हैं। और वैसे भी ना हमारी सेम है आवाज। हाँ, तो धोखा हो जाता है हर बार। बहन जी करो व्लॉग एंड। और ये बता दो कि अति कहाँ है? अति मायके गई है अपने, वो मंडे को आएगी, इसलिए वो हमारे साथ होली के मेले में भी नहीं गई, प्रोग्राम में भी नहीं गई कल, रिटायरमेंट के। हाँ जी। बहन जी चोट लगी है, मैं शायद मैंने लगाई होगी। आपने लगाई, मैं तभी वो पूछ रही थी आपसे। पीड़ हो रही है, एंड कर दो। तो यूट्यूब फैमिली आपने कमेंट करके बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और मिलती हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।